एक दूजे के वास्ते। वीडियो बनाने से पहले एक बार प्रैक्टिस कर लें। अभी तो एक रूटीन भी खत्म नहीं हुआ, तो फिर तुम रुक क्यों गए? मुझे नहीं करना, मुझसे हो नहीं पाएगा। अरे पर अभी तो तुम मान गए थे, तो अब अचानक से क्या हो गया? हर पल तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूँ सुमो, और अगर आ गया तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जो फीलिंग्स छुपा कर रखी है ना, सब बोल दूंगा, पर बोल के तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहता। तुमसे दूर होने से डर लगता है सुमो। मतलब अब तो मुझे वजह भी नहीं बताओगे? क्यों नहीं कर सकते तुम डांस? अभी तो हाँ बोला था तुमने। वो तो तुम्हारे कहने पे हाँ कर दिया था मैंने। अब मन नहीं कर रहा मेरा, कुछ और कर लेते हैं ना। श्रवण, पूरी क्लास ने मिलकर डिसाइड किया है, हम कैसे कुछ और कर सकते हैं? और मन क्यों नहीं कर रहा तुम्हारा? वो क्या है ना कि अगर हम ऐसे कपल डांस करेंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे, तुम ऑकवर्ड हो जाओगी, फिर जो तुम्हारे सूमो टाइप सालों की बारिश है ना, वो मुझ पे होने लगेगी, जो कि हैंडल नहीं होगा मुझसे। एक काम करते हैं ना, कपल वीडियो मैसेज बनाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। बाकी सब लोग डांस वीडियोस बनाएंगे और हम ये मैसेज भेजेंगे। इससे अच्छा तो रहने ही दो तुम। एक काम करती हूँ, मैं अनीश से ही पूछ लेती हूँ। शायद देविका ना विशाल के साथ वीडियो बनाने वाली है। बिल्कुल नहीं, तुम उस चीपर के साथ वीडियो नहीं बनाओगी। मैं तुम्हारा बीएफएफ हूं ना। मन तो नहीं है, पर मैं साथ दूंगा। तो फिर अभी जो बकवास बकवास? खुद ही बकवास बोल के खुद इंपोर्टेंस दे रही हो। कपल डांस वीडियो ही बनाएंगे, ये तो डिसाइड हो गया। हम बीएफएफ्स हैं। अगर हम साथ में डांस करेंगे तो ऐसे अचानक से ऑकवर्ड नहीं हो जाएंगे बुद्धू। ये बात तुम भी याद रखना। रूटीन हमें आता है, सीधा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हाँ,
थैंक्स, बाय। ये नहीं चलेगा, कर दिया ना सुमो को ऑकवर्ड। बंटी ठीक ही कह रहा था, अगर ऐसे ही मिलता रहा ना, प्यार से दोस्ती में नहीं आऊंगा, बल्कि और प्यार बढ़ेगा। थोड़ी बनानी पड़ेगी सुमो से। सुमन, जिस काम के लिए आए थे बेटा, वो काम हो गया? जी आंटी। अच्छा सुनो सुनना, अगर 5 मिनट हो आपके पास तो रुक जाओ, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी काम था। आप लोग बातें करिए, मैं शाम को खाना तैयार करूँ। अरे वहां क्यों खड़े हो, आओ ना बैठो। और बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई शढ़ाई? जी मेरी? और नहीं तो क्या, आपसे पूछ रही हूँ तो आप ही की होगी ना। जी ठीक, I mean, अच्छी चल रही है। आपको कोई हेल्प चाहिए थी? हाँ सुमन बेटा, मुझे ना एक बात बड़ी परेशान कर रही है, और आपके सिवा ना मैं ये बात किसी से नहीं कर सकती थी। जी? हाँ जी। लेकिन ना आपको ना एक प्रॉमिस करना होगा, ये बात आप किसी को नहीं बताओगे, पक्का? ठीक है। श्रवण है ना, अपना श्रवण, उसको ना किसी लड़की से प्यार हो गया है। क्या? I mean, श्रवण को प्यार? ये आपको उसने बताया? वो कह देता ना, सारा स्यापा खत्म हो जाना था, पूछना नहीं पड़ता ना मुझे फिर। उसने नहीं बताया ना, उसके पापा ने मुझे बताई है ये बात, और बड़े यकीन के साथ बताई है। जिंदगी का ना तजुर्बा है उनको। जो भी है, आंटी ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये बात? आप यही सोच रहे हो ना जी, आप उसके बड्डी हो, क्लास में हर वक्त आप उसके साथ रहते हो, उसके अलावा भी मिलते जुलते हो। उसने आपको तो जरूर बताया होगा, है ना? नहीं आंटी, मुझे उसने कुछ नहीं बताया, कोई आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, आपको भी नहीं बताया? जी वैसे ना मेरा पुत्र है तो नहीं ऐसा कि इतनी गहरी बात छुपा जाए। सॉरी आंटी। ना 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 ना, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं ना बेटा। बस ना आप थोड़ा श्रवण का ना मन को रेत के देखो, पता करो कि आखिर वो कुड़ी कौन है भाई, और ना श्रवण को ना बताना। हाँ नहीं कहूंगी, अभी चलती हूँ, बाय। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, अगर ना मुझे कुछ पता चलेगा मैंने आपको बता देना है, और आपको कुछ पता चले ना प्लीज मुझे बता देना है। इसके पापा ना भी कच्ची बात नहीं करते, पक्का कोई ना कोई है। पिछली बार जो चेस की किताब लेके आया था, लगता है किसी ने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा और समझा है। कमाल कर दिया आज अंजलि, गुड। आओ आओ। अरे वाह, यहाँ तो गेम चल रहा है। भाभी, आप और मैं आज भैया को मिल के हराएंगे। अरे भाभी पहले ही जीत चुकी हैं मुझसे। अच्छा, मैं कब जीती? अरे तुमने तो कहा था कि मेरी जीत तुम्हारी जीत है। आप लोग आपस में बात करिए, मैं आप लोग के लिए चाय और नाश्ता भिजवाती हूँ। थैंक यू अंजलि। आओ। क्या बात, परेशान लग रहे हो? भाई साहब पता नहीं कैसे एक छोटा सा फैसला लिया था अपने परिवार के लिए, और इतना बड़ा तूफान खड़ा हो गया। भाई साहब मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, क्या रखा है इंदौर में, सब दुखी हो गए। भाई साहब मैं अपना फैसला वापस लेना चाहता हूँ, मैं इंदौर नहीं जाना चाहता, और अगर नया सेंटर खोलना पड़ेगा तो उसके लिए डबल मेहनत है, और अगर मेरा दिमाग ही मेरे परिवार में लगा रहेगा तो मैं काम क्या करूंगा भैया? मैं समझता हूँ तुम जो कह रहे हो। नहीं भाई साहब, मैं इंदौर नहीं जाऊंगा। इंदौर खत्म, सबकी नाराजगियां भी खत्म। ये मनी बैक इंश्योरेंस के कागज हैं,
कल ही रिफंड आया है। मैं जानता हूँ रमेश कि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पे कितने पैसे खर्च हो चुके हैं। तुम्हारे लिए रखे थे कि तुम्हारे काम आएंगे। भाई साहब, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है और तुम्हारी जरूरत ज्यादा बड़ी है। मैं ये कैसे? इसे लो और अपने सपनों को पूरा करो। पर भाई साहब, अगर काम और परिवार के बीच में अगर दोनों चीजें... हमें इन दोनों में से किसी एक चीज पर नहीं बल्कि दोनों पर बराबर ध्यान देना है। हमारे परिवार की तरह हमारा काम भी हमारे वजूद का ही एक हिस्सा है, इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश करना गलत नहीं है। देखो रमेश, हम आर्मी फैमिली से हैं। हमारी फैमिली हमारी कमजोरी है, हमारे पैर की बेड़ी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए भरोसा रखो, सब तुम्हारे साथ हैं और जो लोग नाराज हैं उन्हें हम मना लेंगे। कैसे मनाएंगे भाई साहब? बाबूजी को लगता है कि परिवार बिखर, मेरी बेटी मेरे साथ इंदौर जाने के लिए तैयार नहीं, अभी भी नाराज है। और पीना तो बगैर बताए मायके चली गई। मैं उसको फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाती है मेरा, मुझसे बात नहीं कर रही है भाई साहब वो। देखो रमेश, हमें जिंदगी में कुछ ऐसे कदम लेने पड़ते हैं जो यादगार बन जाते हैं। वो इसलिए यादगार नहीं बनते कि वो आसान होते हैं, बल्कि इसलिए यादगार बनते हैं कि वो कठिन होते हैं। चिंता मत करो, पापा और कंचन से मैं बात करूंगा, मीना से तुम बात करो। भाई साहब, हमें आप पे ना हमेशा गर्व रहा है। अब आप देखना, मैं इतनी मेहनत करूंगा ना, इतनी मेहनत करूंगा कि आपको भी मुझ पे गर्व होगा। मुझे अब भी गर्व है तुझ पे। OMG, गर्व है मुझे तुझ पे सुमन तिवारी। क्या नाची है तू अपने BFF के साथ? ओए, ठीक है तू? हाँ, पता था मुझे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी तू सैटिस्फाई नहीं होगी। ओह, ये मूव परफेक्ट नहीं है, ओह ये सिंक नहीं आ रहा। बट ट्रस्ट मी, परफेक्ट लग रहे हो तुम दोनों। साक्षी मैम को सबसे अच्छा यही लगेगा, ट्रस्ट मी। पर एक बात तो है, नेबर हैंसन तुझे सच में बदल रहा है। I mean, किसने सोचा था कि परेड की लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट करने वाली लड़की डांस का 5 6 7 8 5 6 7 8 करना सीख लेगी। हमेशा आर्मी और बुक्स में रहने वाली सुमन तिवारी ये भी कर लेती है। प्राउड ऑफ यू सिस्टर। अच्छा, इसी बात पे ना मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ, ओके? हम BFFs हैं, अगर हम साथ में डांस करेंगे तो ऐसे अचानक से ऑकवर्ड नहीं हो जाएंगे बुद्धू। श्रवण है ना, उसको ना किसी लड़की से प्यार हो गया है। ये सब हो क्या रहा है? इतना अजीब क्यों है सब? कहा था ना मैंने, ऑकवर्ड हो जाओगे। नहीं, तुम्हें तो लग रहा था कि सब ठीक ही होगा। मेरी गलती है। जब BFF माना तो उसकी हद भी मैं ही याद रखूंगा ना। तानी, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में यार? फोन करके बात करता हूं ना। एक सेकेंड, क्या पता वो ऑकवर्ड फील ही ना कर रही हो। अब मेरी स्टूपिड हरकत से आप ऑकवर्ड फील करने लगे। बंटी ने बिल्कुल सही बोला था कि भाई, अगर सुमो की दोस्ती चाहिए और अपना दिमाग ठीक दिशा में रखना है ना, तो दूरी बनाओ, दूरी बनाओ। पर नहीं माना ना। मान लेनी चाहिए थी यार उसकी बात। उसे फोन करता हूं ना यार, इस पर जो बोलेगा ना चुपचाप कर लूंगा। अबे उठा ले फोन, पता क्या करूं, कैसे करूं इस दिल का इलाज। तो उठा ही नहीं।
तुम जो भी तुम्हारे दिल की बात सुमन को बताने वाले थे ना, वो बात अब एक कोरे कागज पर लिख डालो और समझ लियो कि सुमन से ही बातें कर रही हो। यही करता हूं ना यार, मन की बात कहने से मतलब है ना, सुमो को नहीं तो पेपर पे सही। मन तो हल्का हो ही जाएगा ना। हम BFFs हैं, अगर हम साथ में डांस करेंगे तो ऐसे अचानक से ऑकवर्ड नहीं हो जाएंगे बुद्धू। श्रवण है ना, उसको ना किसी लड़की से प्यार हो गया है। मेरी प्यारी सुमो, माय सुमो डियर, टू यू माय लव, मेरी सुमो। इस वक्त सुन पाती तो पता चलता कि तुम्हें अपनी सुमो कहते मेरी धड़कनें कितनी तेज हो जाती हैं। हम तो अपनी मौज में चल रहे होते हैं और फिर एक दिन अपने आप बिना बताए लाइफ बदल जाती है। एक नकचड़ी सी लड़की अपनी ऊंची नाक के साथ मेरे पीछे भागती है। जी हाँ, तुम भागी थी मेरे पीछे और पता नहीं कब मेरी सब कुछ हो गई। पड़ोसी, क्लासमेट, बडी, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड और अब प्यार। आई नो पहली मीटिंग में मेरा बहुत खराब इंप्रेशन पड़ा था, है ना? पता है क्यों? क्योंकि तुमने मेरा डैशिंग फेस नहीं, मेरा बाइक नंबर और टिकट देखी थी और फिर उस टिकट ने फैलाया रायता और मुझे सीधा लैंड करवा दिया तुम्हारे आर्मी स्कूल में और हम दोनों हो गए एक दूसरे के अगेंस्ट, फुल ऑन, जैसे एकदम दुश्मनी टाइप। और अब मुझे लगता है कि ये किस्मत ही तो थी जो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई थी, जबरदस्ती बड़ी बना दिया और हमारी वो स्टूपिड दुश्मनी खत्म। अब हम फ्रेंड्स हैं। मतलब अब हम फ्रेंड्स हैं। बड़ी बनके इतना ख्याल रखा तुमने जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, पर तुम और तुम्हारा वो सुमो फैक्टर कि बड़ी कह दिया तो निभाना भी है। और फाइनली हम रियल वाले दोस्त बन गए। फिर से मत कहना कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। इसके आगे का तो मुझे कुछ नहीं पता। अरे सच्ची नहीं पता कि कब, कैसे, क्यों मैं तुम्हें लाइक करने लगा, या शायद कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि तुम पूरी की पूरी मुझे अच्छी लगने लगी थी। पर जब से प्यार हुआ है ना सुनो, तुम्हारे अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। हर बार लगता है कि इससे ज्यादा प्यार नहीं हो सकता, पर ये रुकता ही नहीं। जितनी बार तुम्हें देखता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, ये और बढ़ जाता है। पता है, मैंने ठान लिया था कि तुम्हें भी खुद से प्यार करवा ही दूंगा, पर तुम मुझे बस दोस्त मानती हो, अपना बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। कम नहीं है पर फिर भी कम है। तुम रिश्ते निभाने जानते हो, इसलिए मैं तुम में अपना वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड देखती हूँ जिसका सपना मैं बचपन से देख रही थी। क्या तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनोगे?
क्या हम BFFs बन सकते हैं? हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया में कितनी सारी जगह हैं, कितने आर्मी कॉलोनीज, और हर आर्मी कॉलोनी में कितने सारे घर, पर हम शिफ्ट हुए तुम्हारे पड़ोस में। अच्छा खासा बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ रहा था, पर नहीं, अचानक स्कूल बदला और मैं आया तुम्हारे स्कूल में। क्लास के सब सेक्शन में मुझे सिर्फ तुम्हारे वाला सेक्शन मिला, और इतने सारे बच्चों में बड़ी बना भी तो किसका? तुम्हारा। इस दोस्ती को मेरे अलावा पता नहीं किसने, पर किसी और ने भी धक्का तो मारा है। किस्मत ने शायद वो लाई मुझे तुम्हारे इतने करीब। इसका जवाब तुम नहीं दे पाओगी, क्योंकि इसका जवाब तुम ढूंढ ही नहीं रही। मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हारी खुशी से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए जो दोस्ती तुम मुझसे चाहती हो वही दूंगा। बहुत बोलूंगा पर ये नहीं कहूंगा, सब सुनूंगा पर उस जवाब का इंतजार नहीं करूंगा। आज इस पेपर पर लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। आई लव यू मेरी सुमो, आई लव यू। एक दूजे के वास्ते